Assalamu alaikum to all students. Today in this video lecture we are going to discuss about how does the parliament make laws. What is the procedure followed by the parliament in making laws? What has constitution said about making laws, and what are the different conventions that have evolved over the period of time in our parliamentary form of democracy in the context of making laws. तो as we have discussed in the previous lecture कि बिल की जो different types होती है, for example either ये बिल हो सकती है गवर्नमेंट बिल या प्राइवेट मेंबर्स बिल, ठीक है, पब्लिक बिल या प्राइवेट बिल, ठीक है। अगर किसी मिनिस्टर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है तो ये बन गई गवर्नमेंट बिल। अगर किसी नॉन मिनिस्टर ने जो कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है किसी पर्टिकुलर बिल को इंट्रोड्यूस किया है तो ये बन गई है प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो देन वो है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कौन बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, बिल में किस मुद्दे पे बिल में किस मुद्दे के रिलेटेड बात की जा रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ द बिल, तो फिर है आपके पास नॉन मनी बिल्स और मनी बिल्स। हाँ, हमने इसके रिलेटेड एक अलग सा एक वीडियो लेक्चर बनाया था, ठीक है, यू कैन रिविजिट दैट। तो जैसे नॉन मनी बिल्स में आएगी ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल सेकंड, और मनी बिल आपको मालूम है विच इज रिलेटेड टू आर्टिकल 110। तो ये था जस्ट ब्रीफ अबाउट कि बिल्स वगैरह कैसी, बिल्स की डिफरेंट टाइप्स क्या होती है, ठीक है। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हु इंट्रोड्यूसेस अ बिल, बिल की दो किस्में हैं, गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल, और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंटेंट ऑफ द बिल, तो वहां से अगेन बिल की असल में 4 किस्में हैं, लेकिन यहां पे हम ब्रॉडली इनको लार्जर कंटेक्स्ट में 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। एक है नॉन मनी बिल, दूसरे है मनी बिल। नॉन मनी बिल में फिर आएगी ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। मनी बिल जो कि रिलेटेड है 110, आर्टिकल 110 के रिलेटेड, विच इज रिलेटेड टू द प्रोविजंस मेंशन्ड इन आर्टिकल 110। तो कोई भी बिल जब इंट्रोड्यूस की जाती है पार्लियामेंट में, तो यहां पे आप देख लीजिए जो कि आपकी टेक्स्ट में भी है, एनसीईआरटी टेक्स्ट में। तो देखिए बिल क्या होती है, बिल इज जस्ट ए ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ, ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ। तो यहां से आप इसको फॉलो कीजिए इस बॉक्स से। देखिए बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, इन केस ऑफ नॉन मनी बिल, ठीक है। अगर क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि अगर मनी बिल होगी दैट विल बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन कहां पे, लोकसभा में। तो any bill other than the money bill can be introduced in either house of the parliament। तो इसके बाद क्या होगा, once the bill is introduced in either house of the parliament, तो उसके बाद बिल उस हाउस की कमिटी को सेंड की जाती है फॉर द डिटेल्ड रिव्यू, फॉर द डिटेल्ड डिस्कशन, ठीक है। क्योंकि पार्लियामेंट के जो मेंबरान होते हैं मे बी दे आर नॉट हैविंग एक्सपीरियंस, दे आर नॉट एक्सपर्टीज ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो जो कमिटी के मेंबर्स होते हैं उसमें एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, उसमें नॉलेज जिनका बैकग्राउंड उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होगा, ऐसे बैकग्राउंड के लोग होते हैं, दे नो द सब्जेक्ट वेरी वेल। तो कमिटी देन ये जो बिल होती है ये देन सेंड की जाती है पर्टिकुलर कमिटी को। सो वंस द बिल इज सेंड टू द कमिटी, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे 2 चीजें होती है। एक तो कमिटी खुद डीप स्टडी करके, डेप्थ स्टडी करके बुक्स उस
बिल के कंटेक्स्ट में एरर्स फाइंड आउट करती है, प्लस जो उसमें और भी कोई चीज ऐड होना चाहिए वो भी वहां पे उस अपने रिपोर्ट में लिखती है। तो यहां पे कमिटी आल्सो सीक्स द ओपिनियन ऑफ द पीपल्स इनपुट। अगर आपको मालूम होगा लास्ट ईयर जब गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव करने से पहले दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट वाज पुट इन द पब्लिक में क्यों डाला गया? क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर डिफरेंट डिस्कशंस हुए, डिबेट हुए हैं, स्कॉलर्स ने उसके रिलेटेड पेपर्स या न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। तो यहां से देखिए, वंस द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, जब बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसी हाउस में, तो ये बिल दी जाती है उस हाउस की कमेटी को। देन कमेटी यहां पे अपना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक तो खुद कमेटी के जो वहां पे होते ब्यूरोक्रेट्स वगैरह डीप स्टडी करके, प्लस पीपल्स इनपुट्स आर आल्सो सॉट, ठीक है, लोगों की राय भी ली जाती है, लोगों की राय लोगों का इंटेंशन भी लिया जाता है इस बिल के रिलेटेड क्या है, ठीक है, बिकॉज पीपल एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस फॉर एग्जांपल थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो उसको भी ऑन बोर्ड लिया जाता है। सो कमिटी गिव्स द रिपोर्ट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट हाउस पे बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है, तो यहां पे लिखा है हाउस मे और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट, ठीक है। कमेटी ने अपना रिपोर्ट तैयार किया, कमेटी ने कहा कि ये चीजें जो ये पर्टिकुलर चीज जो इस बिल में लिखा हुआ है ये नहीं होना चाहिए और प्लस इसकी जगह ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये अब इट इज देन अप टू हाउस टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट दैट रिपोर्ट। सो अगेन हाउस में होता है डिटेल डिस्कशन ऑफ द बिल, ठीक है, there takes place a detailed discussion of the bill, there is question answer session। तो उसके बाद फाइनल स्टेज जो होता है बिल का, बिल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ठीक है, ये वोट पे बिल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। और अब है डिफरेंट प्रोसीजर्स, फॉर एग्जांपल अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगी तो आपको चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी उसको पास करने के लिए, अगर कोई ऑर्डिनरी बिल होगी तो यू जस्ट नीड सिंपल मेजॉरिटी टू पास दैट बिल इन ए हाउस। सो वंस दैट बिल इज passed in one house, तो then that bill is sent to another house। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में बिल लाई गई है, लोकसभा की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको सेंड की गई, पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट दिया, फाइनली हाउस में उसका डिस्कशन हुआ, लोकसभा ने फाइनली उसको पास किया है। और वंस द लोकसभा पास, लोकसभा ने जब पास किया है इसको, तो देन ये बिल किसको दिया गया है? राज्यसभा को सेंड किया गया है। तो अब अनदर हाउस के पास ऑप्शंस है, ठीक है, अनदर हाउस कैन अप्रूव और गिव रिकमेंडेशंस, क्या, और अगर इन केस ऑफ नॉन मनी बिल्स राज्यसभा कैन आल्सो रिजेक्ट, ठीक है। तो यहां पे इन केस ऑफ देयर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस और ए पर्टिकुलर प्रपोज्ड बिल, तो वहां पे क्या होगा, तो जब डेडलॉक, जब डिसएग्रीमेंट होता है किसी प्रपोज्ड बिल के किसी प्रपोज्ड बिल पे दो हाउसेस के दरमियान, उसको हम कहते हैं डेडलॉक, ठीक है। और उस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है, दैट इज जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जॉइंट सेशन, ठीक है। वहां पे लोकसभा के मेंबर्स भी, राज्यसभा के मेंबर्स भी इकट्ठे आते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए जॉइंट सेशन को कौन प्रिसाइड करता है, जॉइंट सेशन को कौन चेयर करता है? शाबाश, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ना कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। व्हेनेवर देयर इज द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो उसको प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो दिस शोज द स्ट्रेंथ, दिस बेसिकली रिवील्स द स्ट्रेंथ, द पावर ऑफ द लोकसभा। तो यहां पे जब जॉइंट सेशन होगा, जॉइंट सेशन में चीजें डिस्कस की जाती है और फाइनली द बिल इज पुट टू वोट, और यहां पे वोटिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ दोज हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। यहां पे स्पेशल सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ दोज हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो उन्हीं की मेजॉरिटी फिर देखी जाती है। तो कि यहां पे लोकसभा को एज है, एज क्यों है? बिकॉज लोकसभा के फेवर में व्हाट लोकसभा विशेष
तो ज्वाइंट सेशन में वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज लोकसभा के पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है, लोकसभा के पास ज्यादा वोट्स है। फॉर एग्जांपल राज्यसभा है जस्ट 245 सीट्स और लोकसभा के पास कितने हैं 545, तो मोर देन ट्वाइस, ठीक है, मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स है लोकसभा के पास। तो यहां पे एक एज मिलती है लोकसभा को। तो यहां पे यू कैन जस्ट से कि लोकसभा की जो विल होगी, लोकसभा की जो विश होगी वो डोमिनेंट पोजीशन पे रहेगी, ठीक है, बिकॉज क्यों, लोकसभा के पास ज्यादा मेंबर्स है, लोकसभा के पास 543 मेंबर्स है, राज्यसभा ऑन द अदर हैंड राज्यसभा हैज जस्ट 243 मेंबर्स। तो लेकिन ज्वाइंट सेशन कब होगा, ज्वाइंट सेशन होगा इन केस देयर इज डिसएग्रीमेंट। अगर ऐसे ही दूसरे हाउस ने भी पास किया है तो देन देयर इज नो नीड ऑफ ज्वाइंट सेशन, ठीक है। सो ज्वाइंट सेशन इज देयर इन केस ऑफ डेडलॉक, और ज्वाइंट सेशन को कौन प्रिसाइड करेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और देन इसके बाद क्या होगा, ये बिल प्रेसिडेंट को सेंड की जाती है और प्रेसिडेंट के पास यहां पे जो आप व्हेन वी वर डिस्कसिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कुछ पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट कैन अप्रूव इट, ठीक है, प्रेसिडेंट कैन गिव हिज असेंट, प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड हिज असेंट, प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल बैक फॉर द रिकंसिडरेशन, ठीक है, या वो पॉकेट वीटो को यूज कर सकता है। तो अगर प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दिया, साइन दिया, तो बिल विल बिकम लॉ, ठीक है। इस तरीके से ये है बिल का जर्नी। दिस इज द जर्नी ऑफ अ बिल, दिस इज द जर्नी ऑफ द प्रपोज्ड ड्राफ्ट फ्रॉम ए बिल टू द लॉ, ठीक है। देखिए, फॉर द एनेक्टमेंट ऑफ द बिल you need to get it passed from both the houses, plus you need to get the approval, you need to get the assent of the president, ठीक है। that is why president को माना जाता है integral part of parliament। अदरवाइज हम क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट के दो हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, प्रेसिडेंट का वहां पे कोई प्लेस ही नहीं है। बट एज फार एज द लॉ मेकिंग प्रोसीजर इज कंसर्न्ड, प्रेसिडेंट is an integral part of parliament, because no bill can become law without the assent of the president। तो यह सारा जर्नी, ये जो यहाँ पे इस आपकी टेक्स्ट में दिया गया है, इट इज द जर्नी ऑफ द बिल, ठीक है, फ्रॉम ए बिल टू लॉ, ठीक है। तो इसको थ्रू डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना होगा, फ्रॉम वन हाउस टू अनदर हाउस, ठीक है, फ्रॉम कमिटी का डिस्कशन होता है, पीपल्स ओपिनियंस आर सॉट, और फाइनली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट होगा तो ज्वाइंट सेशन होगा। ज्वाइंट सेशन में किसको फायदा है, लोकसभा को फायदा है। बट यहां पे क्या होता है, यहां पे पार्टी लाइन्स पे ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक डेमोक्रेसी में पार्टी लाइन्स के बेसिस पे देखा जाता है। यहां पे हाउस वाइज नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट, दिस वाज जस्ट ए ड्राफ्ट ऑफ how a particular law is made, ठीक है, how bill becomes law। इस बिल को ड्राफ्ट करने से पहले बहुत सारी चीजें होती है। एक ये कि पॉलिटिकल पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कुछ लोगों से वादा किया कि हम ये चीज करेंगे, हम वो चीज करेंगे, ठीक है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो अब रूलिंग मेजॉरिटी में होगी, द पॉलिटिकल पार्टी विल प्रेशराइज द गवर्नमेंट to initiate the process for the process of drafting the bill, to fulfill the election manifesto, to fulfill the election promise, to fulfill election promise,
ठीक है, ये मैं कहता हूं कि बिफोर द ड्राफ्टिंग ऑफ बिल देयर आर some informal events, जैसे ये कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कुछ रखा होगा तो वो पॉलिटिकल पार्टी उस पे गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगी सच दैट पॉलिटिकल पार्टी विल फुलफिल देयर इलेक्शन प्रॉमिस। ठीक है। नंबर 2, मीडिया, इंटरेस्ट ग्रुप्स and citizens, yes, citizen forms, they play an important role in persuading the government to legislate on a particular matter. Media, इंटरेस्ट ग्रुप्स या सिटीजन्स के जो क्लब्स होते हैं, सिटीजन्स के जो ग्रुप्स होते हैं, दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट, दे ट्राई टू परसुएड द गवर्नमेंट थ्रू डिफरेंट चैनल्स टू लेजिस्लेट ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। So we can come to the conclusion that lawmaking is not, drafting of a bill is not just a legal procedure, it is also a political course of action। ठीक है, बिकॉज देखिए ये मीडिया, इंटरेस्ट ग्रुप्स या जो इलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, इन ऑर्डर टू कीप इट इज फ्यूचर इलेक्टोरल प्रोस्पेक्टस इन व्यू, तो ये सारी चीज, ये सारे लोग, ये सारे ग्रुप्स गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं, दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट फाइनली विद दिस पॉलिटिकल प्रेशर गवर्नमेंट फाइनली gives the nod to legislate, to draft the bill. So we can come to the conclusion that drafting of a bill is not merely a legal process, it is also a political course of action। ठीक है, how it becomes the political course of action, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो गवर्नमेंट पे को प्रेशर करती है, प्लस जो मीडिया आउटलेट्स होती है, इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं या सिटीजन्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, दे आल्सो ट्राई टू परसुएड द गवर्नमेंट थ्रू डिफरेंट रूट्स, थ्रू डिफरेंट चैनल्स टू लेजिस्लेट और टू ड्राफ्ट ए पर्टिकुलर बिल। तो जो ड्राफ्टिंग ऑफ ए बिल इज नॉट ओनली ए लीगल प्रोसीजर बट इट इज आल्सो ए पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन। तो before the bill is drafted, when there are informal discussions taking place within cabinet and among the council of ministers and among the ruling party members, तो वहां पे क्या होते हैं, एनालिसिस होती है बिल की, टेम्पोररी एनालिसिस होती है। एक ये कि एनालिसिस में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट देखी जाती है। एक ये कि रिसोर्सेज टू इंप्लीमेंट द लॉ, देखिए जब आपने बिल बनाई, बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड बिल हैज रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये बिल क्या बन गई, लॉ। तो अब आपको उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास रिसोर्स होना चाहिए। तो ये चीजें जहन में रखी जाती है। दूसरा, द सपोर्ट और अपोजिशन दैट द पर्टिकुलर बिल इज लाइकली टू प्रोड्यूस, सपोर्ट or opposition, a bill is likely to produce। हाँ, अगर आपको मालूम होगा, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाई गई है, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया था, तो तब सपोर्ट मिला है इंडिया की गवर्नमेंट को फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, दो नॉट फ्रॉम कश्मीरीज, आउटसाइड मिला। बट जब इन्होंने फार्म बिल्स लाए हैं लास्ट ईयर, तो उस पे इनको अपोजिशन, दे हैड टू फेस द अपोजिशन फ्रॉम द पीपल। ठीक है, कि द बॉर्डर्स ऑफ द दिल्ली
were clouded with the people, ठीक है, there were protests going on. So these things are always kept in mind, the support and the opposition that the bill is likely to produce. Or number third, electoral prospectus of a political party. तो बिफोर ड्राफ्टिंग एनी बिल, एक पॉलिटिकल पार्टी हमेशा ये सोचती है कि अगर हम ये बिल लाएंगे, अगर ये लॉ बनाएंगे, तो इससे हमें इलेक्शन में क्या बेनिफिट मिलेगा या नहीं, ठीक है, क्या हमें इससे इलेक्शन में कुछ फायदा मिलेगा या नहीं, ठीक है, क्या इससे हमें सपोर्ट मिलेगा, क्या इससे हम कैन वी पुल द वोटर्स टू आवर साइड बाय ड्राफ्टिंग दिस लॉ, बाय ड्राफ्टिंग दिस बिल. तो ये सारी चीजें एनालिसिस ऑफ द बिल जो कि इनफॉर्मली होती है, ठीक है. तो एक क्या होता है इसमें, पहले ये देखा जाता है कि रिसोर्सेज कितने लगे, हमारे पास अभी कितने रिसोर्सेज है, और वंस वी मेक द लॉ, तो उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या हमारे पास रिसोर्सेज है. दूसरा, सपोर्ट और अपोजिशन दैट द बिल इज लाइकली टू प्रोड्यूस. और तीसरा कि इलेक्टोरल बेनिफिट्स, इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स जहन में रखा जाता है कि अगर हमने ये बिल लाई है, whether we would be able to garner the support of the people, ठीक है, क्या हमें फिर लोग वोट देंगे या नहीं देंगे. तो जब कैबिनेट ने अप्रूवल दिया कि हाँ हम ये बिल बनाएंगे, हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बनाएंगे, तो टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग ए बिल बिगिनस, ठीक है, टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल बिगिनस. और ये बिल कौन ड्राफ्ट करता है, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैरिजेबल एज को रिसेट करना होगा, फॉर एग्जाम्पल 18 to 21, मरे इफ द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू रिसेट द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स, ठीक है, फ्रॉम वी हैव आई से 21, मान लो फ्रॉम 21 to 23, मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 21 to 23. तो इसके लिए पहले आपको बिल ड्राफ्ट करनी होगी. तो इसके लिए बिल कौन ड्राफ्ट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ. सिंस इट इज द ये अब मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स रिसेट करनी है, ठीक है, उसको उसको बढ़ाना है फ्रॉम, अभी है 21 मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स, उसको करना है 21 to 23. इट इज जस्ट, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल. तो इसके लिए ड्राफ्ट कौन सी मिनिस्ट्री ड्राफ्ट करेगी ये बिल, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ. सिंस इट इज द इश्यू रिलेटेड टू वुमेन, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में आल्सो टेक हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड. तो there are some issues where different ministries collaborate with each other and draft a bill, but there are some issues where a particular ministry does not need a help of another ministry, ठीक है. तो यहां पे आपको ये पॉइंट समझने की कोशिश करना है कि जब कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, हाँ बना लीजिए अब ये ड्राफ्ट इस पर्टिकुलर बिल का, तो इस पर्टिकुलर बिल का कौन बनाएगा ड्राफ्ट, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, ठीक है, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री. और इन केस कंसर्न्ड मिनिस्ट्री नीड्स अ हेल्प ऑफ अनदर मिनिस्ट्री, दे कैन ड्राफ्ट द बिल इन ए कोलैबोरेशन, ठीक है, बाय हेल्पिंग ईच अदर. तो अब इस बिल के जो हमने पहले ड्राफ्ट में पढ़ा है, जो आपने वो एरोज का देखा है, तो अब ये बिल जब ड्राफ्ट बनाया गया है, अब ये इंट्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है.
तो बिल की जनरली हम देखते हैं इन ईच हाउस बिल गोज थ्रू 3 स्टेजेस, ठीक है। कितनी स्टेजेस? 3 स्टेजेस। हाँ, अब हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज क्या है। हाँ, कंसर्न मिनिस्ट्री ने बिल ड्राफ्ट की है। अब इस बिल को इंट्रोड्यूस करना है पर्टिकुलर हाउस में। तो यहां पे अब आपको याद रखना है, अगर ये नॉन मनी बिल होगी तो ये इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन या लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। अगर ये मनी बिल है तो मनी बिल को खाली हम कहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? लोकसभा में। तो यहां पे मान लो ये नॉन मनी बिल है, तो concerned ministry has drafted the bill. Now in the first stage the bill will be introduced in either of the house, ठीक है, introduced in either of the house. यह है इसका फर्स्ट स्टेज, ठीक है। सो व्हेन ए बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल, ये बनता है इसका फर्स्ट स्टेज। और फर्स्ट स्टेज में ही बिल को गेजेट ऑफ इंडिया में भी पब्लिश किया जाता है। तो अगर यह इन केस ऑफ नॉन मनी बिल, अगर मनी बिल है, मनी बिल को हम खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस फॉर्म इज द फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज, मान लो a particular bill regarding the traffic laws has been introduced in a लोकसभा, तो अभी बिल सिलेक्ट कमेटी को दी जाएगी, पार्लियामेंट्री कमेटी को दी जाएगी, ठीक है। दिस बिल विल बी सेंट टू द सिलेक्ट कमेटी फॉर इट्स रिपोर्ट। हाँ, दोनों हाउसेज में अलग अलग सी कमिटीज होती है, ठीक है, क्योंकि इन कमिटीज में एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, ठीक है। तो तभी कमिटीज, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज है ना, इनको हम कहते हैं मिनिएचर लेजिस्लेचर्स। अब you can just say mini legislatures, because जो डिटेल डिस्कशन और डेप्थ स्टडी वो कहां पे होती है? कमेटी लेवल पे या सेकंड स्टेज पे। तो यहां पे सेकंड स्टेज में नॉट ओनली कमेटी के लोग डेप्थ स्टडी करके, प्लस जो हमने अभी उस जो हमने यहां पे वो एरोज का तस्वीर देखा है, तो वहां पे हमने देखा कि once the bill is sent to the committee seeks the opinion of the people, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा, when in last year there was national education policy, तो national education policy को जब इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद that policy was sent to the committee for its report। तो उस that committee sought the people's opinion, ठीक है। उस कमेटी ने कहा कि उस कमेटी ने लोगों को कहा कि आप भी अपनी राय दीजिए। तो उसके कंटेक्स्ट में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे डिफरेंट डिबेट हुए हैं, डिस्कशन हुए हैं, स्कॉलर्स ने अपने पेपर्स पब्लिश किए हैं डिफरेंट जर्नल्स में, डिफरेंट न्यूज पेपर्स में उसके रिलेटेड। तो दैट इज वायर फ्रॉम द कमिटी gets the opinion of the people, and it forms its report on the basis of opinion of the people. तो थर्ड स्टेज में क्या होता है? थर्ड स्टेज में देखिए, पहले स्टेज में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है इन केस ऑफ इफ इट इज नॉन मनी बिल, तो
इन चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद ये बिल दी जाती है कमिटी को फॉर इट्स रिपोर्ट, फॉर इट्स रिव्यू, फॉर कमिटी रिविजिट्स द ड्राफ्ट ऑफ द बिल। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, बिल इज पुट टू वोट, रिजेक्ट और अप्रूव करना यहां पे, ठीक है। बिल इज पुट टू वोट। बिल पे वोटिंग होती है, तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होती है होगी तो यू नीड अ स्पेशल मेजॉरिटी टू पास इट। अगर ये ऑर्डिनरी बिल है यू नीड अ सिंपल मेजॉरिटी टू पास इट। तो ये होगी, ये जो 3 स्टेजेस है ये होंगे एक पर्टिकुलर हाउस में। अगर ये यहां पे बिल रिजेक्ट हुई तो देन इट विल नॉट बी सेंट टू अनदर हाउस। अगर यहां पे इस हाउस ने पास की है तो ये बिल, दिस बिल विल बी सेंट टू अनदर हाउस। मान लो ये बिल लाई गई थी लोकसभा में, तो वन इज द लोकसभा, वन इज द बिल हैज पास्ड ऑल द 3 स्टेजेस इन द लोकसभा एंड इट हैज बीन पास्ड। तो इसको अब कहां पे हम ले जाएंगे, देन इट विल बी सेंट टू, देन इट विल बी सेंट इन द राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में भी ऐसे होगा, पहले इंट्रोड्यूस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद सेकंड स्टेज में बिल कमिटी को दी जाएगी, ठीक है। कमिटी विल गिव इट्स ओन रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस, और थर्ड स्टेज में बिल पे वोट होगा, ठीक है। बिल को आइदर अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। लेकिन ये है, आई एम सेइंग ऑल दिस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल्स, क्योंकि मनी बिल्स में मनी बिल खाली कहां पे इंट्रोड्यूस हो सकती है, लोकसभा में। और वंस लोकसभा पासेस द मनी बिल, फिर उस मनी बिल को कहां पे भेजा जाएगा, राज्यसभा में। कैन राज्यसभा रिजेक्ट द मनी बिल? नो, ठीक है, द आंसर इज नो। राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है, राज्यसभा खाली अपनी सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है। और प्लस दे कैन विदहोल्ड द withhold the money bill for 14 days, ठीक है। और जो वो सजेशंस देंगे, रिकमेंडेशंस देंगे, that are not binding on the लोकसभा, ठीक है। It is up to लोकसभा, that लोकसभा may or may not take those suggestions, ठीक है। These all, ये जो तीनों स्टेज होते हैं हर एक हाउस में होते हैं। पहले अगर नॉन मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो द बिल हैज टू गो थ्रू दीज 3 स्टेजेस। अगर देन इट इज सेंट टू द राज्यसभा, तो राज्यसभा में भी द बिल पासिस थ्रू दीज 3 स्टेजेस। बट इन केस ऑफ मनी बिल में ऐसा नहीं होता है। मनी बिल खाली इंट्रोड्यूस होती है लोकसभा में। देन राज्यसभा के पास 3 ऑप्शन है। राज्यसभा के पास पावर यह है कि राज्यसभा कैन सजेस्ट, राज्यसभा कैन प्रपोज अमेंडमेंट्स इन द मनी बिल। दूसरा, राज्यसभा कैन विदहोल्ड द मनी बिल फॉर 14 डेज। और तीसरा ऑप्शन है, ये तीसरा चीज उसमें ये होता है कि जो राज्यसभा ने सजेशंस प्रपोज किए हैं दैट आर नॉट बाइंडिंग ऑन द लोकसभा, इट इज देन अप टू लोकसभा to accept or reject those suggestions. So this was all about how does the parliament make laws, ठीक है। तो यहां पे आपको मालूम होगा कि जब ज्वाइंट सेशन होगा इन केस ऑफ डेडलॉक, तो वहां पे किसको एज मिलती है, लोकसभा को। क्यों लोकसभा को एज मिलती है? बिकॉज लोकसभा के पास ज्यादा सीट्स है। अगर आप देखेंगे लोकसभा के पास आज है 543 सीट्स, ऑन द अदर हैंड राज्यसभा के पास जस्ट है 245 सीट्स। तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो लोकसभा गेट्स द एज इन द ज्वाइंट सेशन। और ज्वाइंट सेशन कब होता है? इन केस देयर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द 2 हाउसेस। तो अगर आपको आज के लेक्चर में कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्कशन है, डाउट है, कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।